नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 6वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये है मेरे अंकल ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार। अनिल अग्रवाल जी। तो अंकल, आज हमारे दर्शकों को बताइए, आज हम क्या सीखेंगे 6वें दिन की यात्रा में। देखो, हमने लग्न सीख लिया कैसे बनती है कुंडली। हाँ, फिर हमने उनमें 12 भाव जो होते हैं उनको समझ लिया। आपको समझ गए। उनकी राशियों के नाम क्या है, उनके स्वामी कौन है, उनका तत्व क्या है, उनका स्वभाव क्या है, भाव काम कैसे करते हैं, भाव क्या देखा जाता है भाव से, ये अब तक हमने समझ लिया। आज हम समझेंगे त्रिकोणों को। हमारा जीवन जो है वो 4 त्रिकोणों पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में धर्म के द्वारा हमारा जन्म होता है, कर्म के द्वारा हम अर्थ उपार्जन करते हैं, अपने जीविकोपार्जन करते हैं। जब हम जीविकोपार्जन करते हैं तो हमारी इच्छाएं जागृत होती है, उसको स्पेंड करना है ना, खर्च करना है, तो उसके लिए फिर हमारी इच्छाएं होती है। किसी को कार लेने की है, मकान लेने की है, शादी करने की है, जैसी भी, उसको काम त्रिकोण कहते हैं। और फिर लास्ट में हमारा जो समापन है, अंत है, मृत्यु है, उसे मोक्ष कहते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 त्रिकोण हमारे जीवन के बेसिक है। इसी प्रकार से कुंडली में भी आप देखेंगे कि जो मध्य भाव है 4, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये जो ये आपने उल्टा क्यों लिखा है? धर्म ऐसे कुंडली पढ़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, मैं अभी वही उसी पर आ रहा हूँ जी। तो जैसे मेन पिलर जो कुंडली के हैं वो मध्य के 4 भाव हैं, 1, 4, 7 और 10। तो हम यहाँ जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं धर्म के बाद अर्थ के लिए। तो अर्थ का भाव दूसरा भी है, छठा भी है और 10वां भी है। लेकिन चूंकि स्तंभ पिलर जो होते हैं वो मध्य में होते हैं, साइड में तो दीवारें होती है, हमारा क्षेत्रफल होता है, तो इसलिए स्तंभ से उसकी शुरुआत करते हैं। या इसको ऐसे देख सकते हैं आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, आपने इस तरीके से लिखा। 12 भाव में ही आएंगे, वो कंटिन्यूसली चलेंगे, धर्म अर्थ काम। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यूसली अध्ययन के लिए अलग हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, याद जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 जैसे भाव होते हैं, ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, भाव के हिसाब से तो मैंने बता दिया ना आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही कंटिन्यू 12 तक 12 में चलेंगे, है ना। जैसे हमारे जो तत्व थे तो वो 4 ही थे। एक अग्नि तत्व था, दूसरा भूमि तत्व था, तीसरा वायु तत्व था, चौथा जल तत्व था, और फिर वो उसी के बाद वापस से वही अग्नि, वायु, आकाश को इंक्लूड नहीं किया था उसमें। आकाश नहीं होता है क्योंकि आकाश तो संपूर्णता है। तो उसी प्रकार से हमारी ये त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण जो है वो कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव होता है, जो त्रिकोण कहलाता है। इसी प्रकार से जब अर्थ त्रिकोण की गणना जब हम करते हैं तो वह दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव जो हमारी कुंडली का, हाँ, मतलब 4 4 ऐड हो जाएंगे सब में। हाँ, एक में 4 ऐड हो 5, 5 में 4 ऐड हो 9, फिर ये दूसरा शुरू हो गया 4 2 6 10। इसी प्रकार से काम त्रिकोण में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। फिर मोक्ष त्रिकोण आता है जो चौथा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है। तो इस तरीके से ये हमारी जिंदगी के पिलर बन जाते हैं। अब इसका जब कुंडली के समय अध्ययन करते हैं तो इसको अध्ययन करने के लिए मध्य के 4 भाव से प्रारंभ करते हैं। धर्म त्रिकोण देखना है तो मध्य में कुंडली के पहला भाव लग्न है, वही धर्म त्रिकोण का प्रथम भाव है। तो 1, 5 और 9 इस तरीके से अध्ययन करेंगे। पहला धर्म जागृत कहां होगा? जहां हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म हिंदू संस्कृति के अनुसार एक धर्म की प्रक्रिया है जिसके तहत हमारा जन्म होता है। तो 5वां भाव जो है वह हमारा पूर्वजन्म है, हमारी संतान है। तो हमारे पिता के द्वारा हमें जन्म दिया गया और हमारे द्वारा अपनी संतान को जन्म दिया जाएगा, तो वह दूसरा धर्म त्रिकोण है। और इसी प्रकार से हमारे पिता या हमारे पूर्वजों का जो जन्म हुआ वह 9वें भाव से हम देखते हैं, तो 9वां भाव भी धर्म त्रिकोण है। इस प्रकार से 1, 5 और 9 ये 3 भाव धर्म त्रिकोण के होते हैं। अब अर्थ त्रिकोण की जब गणना करेंगे तो कुंडली के मध्य में 10वां भाव अर्थ भाव है। अर्थ त्रिकोण
का जब प्रारंभ करेंगे अध्ययन करने के लिए कुंडली को देखते हुए, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कर्म कैसा करेंगे। 10वां भाव का है कर्म का। तो हम कर्म जब करेंगे तभी हमें कुछ उपार्जित होगा। तो कर्म भाव जो है वो दूसरा है, 10वां है। दूसरा भाव जो है वो है तो अर्थ त्रिकोण का, लेकिन वो धन का है। हमने कहा था ना, दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, परिवार देखते हैं, स्वाद देखते हैं, वाणी देखते हैं, संस्कार देखते हैं, संग्रहण देखते हैं। तो किसी भी चीज का संग्रहण कब होगा? जब हम कर्म करेंगे। तो पहले कर्म से शुरू करेंगे अर्थ त्रिकोण को, यानी 10वें भाव से अध्ययन करना शुरू करेंगे और फिर दूसरे भाव को देखेंगे कि जो अर्थ के लिए हम कर्म कर रहे हैं उससे धन कैसा आएगा। उसके बाद उस धन से हम अपने पूर्व जन्म के ऋण रोग शत्रुओं से मुक्त होंगे, या इस जीवन में भी हम कोई नए ऋण रोग शत्रुओं को पैदा करेंगे। वो 6ठे भाव से देखते हैं। तो वो भी अर्थ के द्वारा ही होगा। बिना अर्थ के ना तो कोई ऋण हो सकता है, और ना ही बिना अर्थ के कोई रोग हो सकता है, और ना ही शत्रु हो सकता है। तो ये सभी ऋण रोग शत्रु जो है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, कंपटीशन, ये सभी अर्थ के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं जी। इसी प्रकार से जब काम त्रिकोण की हम गणना करेंगे तो वे 7वें भाव से शुरू करेंगे, क्योंकि केंद्र से शुरू करना है हमें। ये केंद्र है, मध्य का भाव, तो केंद्र से शुरू करेंगे। तो जब हम अर्थ के लिए धन उपार्जन करते हैं तो हमारी जो पहले जागृत इच्छा होती है वो क्या होती है? जो हम कर्म करना चाहते हैं वह कर्म हम पहले सामने जो देखते हैं उसके अनुसार अपना कर्म करते हैं। हम जीवन में जब भी कोई कर्म करते हैं उसके लिए हम जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसको देख करके ही काम इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चाहिए क्या। एक काम से मतलब काम से मतलब इच्छा है, इच्छा है, हाँ। नॉट दैट काम नहीं, वो वासना से नहीं है यहाँ अर्थ। आज हो सकता है आज के समय में लोग इसको वासना के हिसाब से देखें, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य जो थे, वो ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है, तपस्या में इच्छाएं थी वो कि हमें ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ब्रह्मांड को जानना है, और जबकि उस समय कोई साधन नहीं थे। तो जो अर्थ के बाद में बेसिकली जो अपनी काम पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, जैसे उसमें घर खरीदना भी हो सकता है, हाँ। या व्हीकल खरीदना भी हो सकता बिना है, इच्छा के शादी करना, तो वो काम मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको रिप्रेजेंट हम सामने किसको देख के हम अपने आप को तैयार करते हैं जी। इसी प्रकार से फिर चौथा जो अच्छा, काम त्रिकोण के भी फिर 3 भाव हैं, 7वां, 11वां और तीसरा। तो इसको 3, 7, 11 लिखा है अपन ने, लेकिन अध्ययन करते समय कैसे करेंगे? 7, 11, 3। 7वां भाव हम वो है जो हमारे सामने हम समाज में देख रहे हैं, उसको देख के हमारी इच्छाएं जागृत हुई। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति है, तो हम उन इच्छाओं को जागृत करेंगे तभी उस इच्छा पूर्ति होगी, और जब हमारी इच्छा पूर्ति होगी तो तीसरा भाव जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन का होता है, आकर्षित करने का। तो हमारी इच्छा जब पूर्ति होगी तो हम उससे आकर्षण पैदा करेंगे अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपनी कला के द्वारा। तो ये काम इच्छा है ना। फिर आता है चौथा मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण का जब अध्ययन करेंगे तो वही केंद्र के भाव से शुरू करेंगे। तो केंद्र में पहला चौथा भाव है, फिर 8वां भाव है और फिर 12वां भाव है। तो चौथा भाव हमारे सुख का होता है, मन का होता है, इमोशंस का होता है, माता का होता है, सुख भोग वैभव का होता है। तो पहला जो आप सुख पाना चाहते हैं चौथे भाव से, वह सुख हमारे जो गुरुजन थे, जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन किया, उनका उद्देश्य था कि सबसे पहले आपकी जो अर्थ की इच्छा है, जो काम की इच्छा है, वह मोक्ष की होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे मोक्ष के बिल्कुल सामने कर्म भाव है, सुख भाव के सामने कर्म भाव है। यानी आप जो कर्म करें
उससे जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं वह आप मोक्ष के लिए प्राप्त करें। पहला सिद्धांत कर्म का क्या है? आजकल अर्थ को हम धन से मानते हैं, यहां अर्थ का भी, जैसे काम का हमने बताया वासना से नहीं है, ऐसे यहां पे अर्थ का मतलब धन से नहीं है। अर्थ से मतलब है कर्म, क्योंकि कर्म प्रधान है मानव योनि। तो कर्म जो करना है वो किसके लिए करना है? मोक्ष के लिए। और इसी प्रकार से मोक्ष के 3 भाव हैं, 4, 8 और 12। तो चौथे भाव से मोक्ष सुख जो है वह मोक्ष के लिए होना चाहिए। 8वां भाव जो है वो हमने बताया था आपको कि ये गहराई है, ठहराव है, साधना है, अचानक घटने वाली घटनाएं हैं। तो 8वां भाव जो है वो आप देखेंगे दूसरे भाव के सामने है। तो जब हमने कर्म किया, उससे जो संग्रहण किया, उस संग्रहण की गहराई को समझने वाला भाव है 8वां। वही मोक्ष है, वही मुक्ति है। हम क्यों करना चाहते हैं संग्रहण? क्योंकि मृत्यु का भय है। मृत्यु के भय से कल के लिए हम संग्रहण करते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, पैसा हो, धन हो, साधन हो, जो भी कुछ है। तो ये 8वां भाव इसलिए भी मोक्ष का है क्योंकि गहराई है ना, स्थिरता है। तो आपको स्थिर होकर साधना करनी होगी, आपको ये समझना होगा कि आखिर संग्रहण क्यों करना है। तो इन जैसे त्रिकोणों का अध्ययन करके हम क्या बताएंगे लोगों को, क्या देखते हैं इनमें? बताया ना मैंने, आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थित होंगे, सबकी कुंडलियों में अलग अलग है, लग्न अलग है सबके। चंद्रमा से हम राशि देखते हैं, तो चंद्रमा अलग अलग घरों में है लोगों के। उसके बाद सारे ग्रह अलग अलग हैं, किसी के किसी भाव में है, किसी के युति में है, 7 में है, किसी के 2-2, 3-3 ग्रह 7 में हैं, किसी के वक्री हैं, किसी के अस्त है, किसी के शत्रु राशि में है, किसी के मित्र राशि में है, किसी की दृष्टि है। तो उन सबका प्रभाव आएगा, जैसे हमारे जीवन में पूरे समाज का प्रभाव आता है। उसका प्रभाव का अध्ययन करके हम धर्म को देखेंगे पहले भाव में। पहले तो हम सबसे पहले कुंडली को खोलते ही ये देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रह कौन से त्रिकोण में हैं। धर्म त्रिकोण में यदि आप ज्यादा ग्रह लेकर के आए हैं, कुल 9 ग्रह हैं, और मान लीजिए धर्म त्रिकोण में 5 ग्रह है, तो आप दूसरा को त्रिकोण बन ही नहीं सकता, सबसे अधिक धर्म त्रिकोण। यानी आप धर्म लेकर के आए हैं पूर्व जन्म से, तो आपको अपना ये जीवन धर्म के आधार पर अपने कर्म को, अपनी इच्छाओं को करना चाहिए, ताकि आप मोक्ष के लिए अग्रसर हो सके। आपके मान लीजिए 5 ग्रह, 4 ग्रह ज्यादा मजबूत अर्थ भाव है, अर्थ त्रिकोण है, तो अर्थ त्रिकोण है, तो फिर आपका हमेशा ध्यान हर चीज में बदले की रहेगी कि मैं कुछ भी करूं तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। मैं कर्म, आप कर्म प्रधान तो होंगे। इसी प्रकार से काम इच्छा त्रिकोण में यदि भाव ग्रह अधिक है, तो आपकी हमेशा इच्छाएं जागृत रहेंगी, कुछ और क्या मिल सकता है, मेरे कर्म का जो कर्म फल है इसमें और क्या मिल सकता है। जो मिलेगा उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं अथाह होंगी। यदि मोक्ष त्रिकोण में ज्यादा ग्रह हैं, अर्थात आपकी इच्छा मोक्ष की है, तो आप हमेशा अपने जीवन में लोगों से भी दूर रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। धन दौलत सुख सुविधा भोग विलासिता से भी अपने आप को मुक्त रखेंगे। आपका व्यवहार आचरण इस प्रकार का होगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो है वो सही है, जितना है उतना बहुत है, ज्यादा का क्या करना है, उसको कहते हैं मुक्ति, उससे डिटैच हो जाना। इसी प्रकार से 12वां भाव आएगा मोक्ष का। 12वां भाव हमारे 6ठे भाव से 7वां होता है। 6ठा भाव हमारे अर्थ का है। जब हम कर्म करते हैं, कर्म से जब धन संग्रह करते हैं, तो धन संग्रह करते हैं तो हमारे को ऋण रोग शत्रु घेर लेते हैं, क्योंकि कर्म जब हम करने लगते हैं उसमें जो जीविकोपार्जन के लिए करना शुरू करते हैं, लेकिन जब अर्थ आने लगता है तो हम ज्यादा समय देने लगते हैं, ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, शरीर को ज्यादा तपाने लगते हैं, तो उसमें शरीर हानिकारक हो जाता है। ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा धन आता है, ज्यादा भोजन मिलता है, तो हम भोजन की अधिकता कर लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं।
हमारे पास धन अधिक आ जाता है तो हमारी वाणी कड़वी हो जाती है, तो हमारे मिलने वाले मित्र परिवार के लोग हमारे शत्रु हो जाते हैं। तो ऋण रोग शत्रु ये तभी होंगे जब हमारे पास संग्रहण होगा। तो उस संग्रहण से जो ऋण रोग शत्रु हो रहे हैं उनसे मुक्त होने के लिए 12वां भाव है। सबका एक दूसरे से प्रभाव देखा जा सकता है कि इसका प्रभाव यदि हमें बुरा मिल रहा है किसी भाव का, तो उससे मुक्ति कहां मिलेगी, उसके ठीक सामने। इस प्रकार से ये मेन त्रिकोण है जिन्हें हम जीवन का पिलर कह सकते हैं। कुंडली में यदि हम देखें तो जो इसका केंद्र है वो केंद्र के चारों भाव इस कुंडली के पिलर हैं, और ये इस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने ये जाना कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, उसको कैसे समझा जा सकता है, और हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए जो हम लेकर के आए हैं, ये कुंडली के द्वारा हम जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज 6वें दिन के लिए हमें त्रिकोण बताने के लिए। आप लोगों के जो भी सवाल हों, अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी सवाल, कुंडली से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसका उत्तर जरूर देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।